ज़ैनब और शैतान जिन्न की कहानी। जमालपुर गांव के ऊपर काला आसमान छाया था। चांद कहीं छिपा हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। रात के तीसरे पहर जब गांव के लोग सपनों में खोए हुए थे, एक तीखी चीख ने माहौल को चीर दिया। यह आवाज ज़ैनब के घर से आई थी। एक खूबसूरत लड़की जिसकी मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी, लेकिन उस रात उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जो किसी के जहन में नहीं था। ज़ैनब के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। खिड़कियों से तीखी हवा अंदर आई और एक काली परछाई उसके बिस्तर के चारों तरफ मंडराने लगी। ज़ैनब के मुंह से एक गहरी आवाज निकली, मैं आया हूं, अब वो मेरी है। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बिस्तर पर बेजान सी पड़ गई। घर वाले घबरा गए। ज़ैनब के जिस्म से काला धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। जिन्न ने बाबा की तरफ देखा और बोला, तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? मैं सदियों से हूं, तुझसे पहले भी कई बुजुर्ग हार गए। बाबा ने अपनी तस्बीह तेजी से घुमाई और अल्लाह का नाम लिया। जिन्न चिल्लाया, मुझे छोड़ दो वरना तुम सबको जला दूंगा। कमरे में आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन बाबा नहीं रुके। उन्होंने एक आयत पढ़ी, औजू बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, और जिन्न के चेहरे पर एक दर्द दिखाई दिया। रात भर ये जंग चली। कभी जिन्न ज़ैनब के जिस्म से बोलता, मैं इसे ले जाऊंगा। कभी बाबा की दुआ उसकी ताकत को कमजोर करती। एक पल ऐसा आया जब ज़ैनब के मुंह से खून निकलने लगा और हाजी इस्माइल कमरे में दाखिल होकर चीख पड़ा, बाबा मेरी बेटी मर जाएगी। बाबा ने कहा, सब्र रखो, ये जिन्न का आखिरी जाल है। वो ज़ैनब को डराकर तुम्हें रोकना चाहता है। फातिमा रोने लगी, लेकिन बाबा ने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह की मदद साथ है। सुबह होने वाली थी और जिन्न की ताकत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। ज़ैनब के जिस्म से एक जोर का झटका लगा और वो हवा में उठ गई। उसके मुंह से एक आवाज निकली, अगर मैं हार गया तो इसे भी साथ ले जाऊंगा। जिन्न ने कमरे में एक काला घेरा बनाया और ज़ैनब के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर दी। बाबा ने अपनी तस्बीह जोर से घुमाई और एक दुआ पढ़ी जो उन्होंने अपने उस्ताद से सीखी थी। जिन्न चीखा, नहीं, ये दुआ मुझे जलाती है। तभी मस्जिद से अजान की आवाज आई। जिन्न के चेहरे पर एक खौफ छा गया और वो बोला, मैं वापस आऊंगा। यह खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने एक जोर की दुआ पढ़ी और जिन्न एक चीख के साथ गायब हो गया। ज़ैनब जमीन पर गिरी और उसकी सांस धीरे धीरे चलने लगी। कमरे में शांति छा गई, लेकिन एक सवाल था, क्या जिन्न सच में चला गया था या ये उसका एक और फरेब था? ज़ैनब धीरे धीरे ठीक हुई। बाबा रहीमुद्दीन ने हाजी इस्माइल को बताया कि जिन्न ज़ैनब के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी रूह में एक खास नूर था। वो नूर जो उसके नाना हाजी यूनुस ने अपनी दुआओं से उसके खानदान में डाला था। जिन्न उस नूर को खत्म करना चाहता था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उसे रोक दिया। बाबा ने ज़ैनब को एक तस्बीह दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखो और हर रोज नमाज पढ़ो। ये जिन्न अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अपनी रूहानी ताकत को मजबूत रखो। हाजी इस्माइल और फातिमा अपनी बेटी को लेकर गांव वापस आए। जमालपुर में शांति लौट आई और ज़ैनब की कहानी एक मिसाल बन गई कि शैतान कितना भी जोर लगा ले, अल्लाह की दुआ और उसके नेक बंदों की ताकत से हर बुराई हार जाती है। लेकिन एक रात जब ज़ैनब सो रही थी, उसने एक सपना देखा। एक काला साया उससे दूर जा रहा था और उसकी आवाज आई, मैं हार गया, लेकिन मेरा बदला खत्म नहीं हुआ। क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर एक नई कहानी का आगाज? ये तो वक्त ही बताएगा। ज़ैनब के अब्बू हाजी इस्माइल, एक मजहबी और खुददार इंसान, ने अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की। वो चिल्लाए, ज़ैनब उठ, मेरी बेटी। लेकिन ज़ैनब नहीं उठी। उसकी अम्मी फातिमा रोने लगी और अपने हाथों से उसका चेहरा सहलाने लगी। घर के बाहर गांव के कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया और मस्जिद के पास सोया हुआ एक फकीर जाग उठा। उसने अपनी तस्बीह उठाई और बोला, ये शोर
ये शोर अच्छा नहीं है। गांव के लोग जैनब के घर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा खुला देखकर सबके पैर रुक गए। अंदर का मंजर देखकर फातिमा चीख पड़ी। जैनब के बिस्तर के ऊपर एक काला साया था और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक शैतान जिन्न था। लेकिन वो जैनब के पास क्यों आया था, ये सवाल सबके दिल में था, और इसका जवाब एक लंबी कहानी का आगाज था। जैनब जमालपुर की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी आंखें बादाम की शक्ल में चमकती थीं, बाल रेशम से भी मुलायम थे, और जब वो चलती तो लगता जैसे हवा उसके साथ नाच रही हो। वो 20 साल की थी और अपने अब्बू अम्मी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। हाजी इस्माइल एक किसान थे जो अपनी बेटी को हर बुरी नजर से बचाने की कोशिश करते थे। फातिमा एक नेक दिल औरत थी जो हर रोज जैनब के लिए दुआ मांगती थी। गांव के लोग जैनब को प्यार करते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। कभी किसी बुढ़िया को पानी लाकर देती, कभी बच्चों के साथ खेलती। लेकिन जैनब की जिंदगी में एक राज छुपा था जो उसके घर वालों को भी नहीं पता था। उसके नाना हाजी यूनुस एक बुजुर्ग इंसान थे जो अपने वक्त में जिन्हों से लड़ने के लिए मशहूर थे। एक बार उन्होंने एक शैतान जिन्न को एक पुरानी हवेली में कैद किया था और उस जिन्न ने कसम खाई थी कि वो हाजी यूनुस के खानदान से बदला लेगा। जैनब उसी खानदान की आखिरी नस्ल थी और उसकी रूह में वही नूर था जो उसके नाना के वक्त से आया था। ये नूर शैतान जिन्न के लिए एक चुनौती था। वो इसे अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी, न जैनब को, न उसके अब्बू अम्मी को। उस भयानक रात के बाद जैनब के साथ अजीब चीजें शुरू हुईं। सुबह जब वो उठी तो उसका चेहरा पीला था और उसने अपनी अम्मी से कहा, मुझे रात भर कोई पुकारता रहा, एक आवाज जो कहती थी कि मैं उसकी हूं। फातिमा ने इसे सपना समझकर टाल दिया, लेकिन जैनब के दिल में एक बेचैनी बैठ गई। दिन गुजरते गए और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। वो अक्सर बोलती, मुझे लगता है कोई मुझे देखता रहता है हर वक्त। फातिमा को लगा शायद उसकी बेटी को नजर लग गई है, लेकिन यह नजर नहीं, कुछ और था। एक दिन जैनब अपने घर के आंगन में कपड़े सुखाने गई। सूरज ढल रहा था और हवा ठंडी हो चली थी। अचानक एक जोर का झोंका आया और कपड़े उड़ने लगे। जैनब ने कपड़ों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने एक काला साया खड़ा हो गया। उसने देखा 2 लाल आंखें और एक बड़ा सा मुंह जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैनब के मुंह से चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। जब फातिमा ने उसे उठाया तो जैनब की आवाज बदल चुकी थी, एक गहरी डरावनी आवाज जो बोली, ये घर मेरा है, तुम सब निकल जाओ। फातिमा के हाथ से पानी का लोटा गिर गया और वो अपने शौहर को बुलाने दौड़ी। हाजी इस्माइल ने जैनब को कुरान की आयतें सुनाई। जैनब के मुंह से एक भयानक हंसी निकली और वो बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। गांव के लोग ये सुनने आए और देखते ही देखते बात फैल गई। रात को लोगों ने जैनब के घर के पास अजीब आवाजें सुनी। कभी कोई दरवाजा खटखटाता, कभी कोई हंसने की आवाज आती। एक बुढ़िया बीबी खातून ने कहा कि उसने एक लंबी सी परछाई देखी जिसके सिर पर 2 सींग थे। गांव के बच्चों ने कहा कि उन्हें रात में एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब वो देखने गए तो वहां कोई नहीं था। डर इतना फैल गया कि लोग जैनब के घर के आसपास से गुजरने से भी डरने लगे। एक रात जब हाजी इस्माइल मस्जिद से लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में एक काला कुत्ता दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और वो हाजी इस्माइल को घूर रहा था। हाजी इस्माइल ने तस्बीह पढ़ी और कुत्ता एक चीख के साथ गायब हो गया। उन्हें समझ आया कि ये कोई इंसानी बीमारी नहीं, ये एक रूहानी बला थी। लेकिन ये जिन्न जैनब के पीछे क्यों पड़ा था? क्या उसने कुछ गलत किया था या फिर ये किसी पुराने बदले की आग थी? हाजी इस्माइल ने गांव के मौलवी यूसुफ को बुलाया। मौलवी साहब एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन जिन्हों के मामले में उनका तजुर्बा कम था। वो जैनब के पास आए, अपने हाथ में कुरान उठाया और आयतें पढ़ने लगे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूरह बकराह की आयतें पढ़ीं,
जैनब के जिस्म से एक काला धुआं निकलने लगा। उसने मौलवी साहब की तरफ देखा और बोली, रुक जाओ वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। मौलवी साहब के हाथ कांपने लगे, लेकिन मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जोर से दुआ पड़ी और जैनब के मुंह से एक भयानक हंसी निकली। तुम जैसे छोटे लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं शैतान हूं। तभी कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा गई। मौलवी साहब ने देखा कि जैनब के बिस्तर के नीचे से एक पुरानी तस्वीर निकली, एक औरत की तस्वीर जो जैनब से मिलती जुलती थी। मौलवी साहब ने हाजी इस्माइल से पूछा, ये कौन है? हाजी इस्माइल ने तस्वीर को गौर से देखा और बोले, ये तो मेरी मां है, जैनब की नानी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे कैद किया। यह एक नया राज था। मौलवी साहब के दिल में एक सवाल उठा, क्या जैनब की नानी का इस जिन्न से कोई रिश्ता था? उन्होंने हाजी इस्माइल से कहा, इस जिन्न को सिर्फ एक बुजुर्ग ही रोक सकता है। बाबा रहीमुद्दीन के पास जाओ। हाजी इस्माइल का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि यह मामला उनके हाथ से बाहर है। फातिमा ने अपने हाथों को जैनब के माथे पर रखा और रोती हुई बोली, मेरी बेटी को क्या हो गया है? ये तस्वीर, इसका क्या मतलब है? मौलवी साहब ने कहा, इस तस्वीर का राज शायद बाबा ही खोल सकते हैं। जल्दी करो वरना यह जिन्नत जैनब को ले जाएगा। उस रात हाजी इस्माइल ने फैसला किया कि सुबह होते ही वो बाबा रहीमुद्दीन के पास जाएंगे, लेकिन उनके दिल में एक डर था, क्या वो वक्त पर पहुंच पाएंगे? मौलवी साहब के जाने के बाद हाजी इस्माइल और फातिमा ने जैनब को संभालने की कोशिश की। वो रात के लिए उसके पास बैठे रहे, तस्बीह पढ़ते हुए। लेकिन रात के 2 बजे घर में एक तीखी हवा आई। जैनब के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक आवाज गूंजी, वो मेरी है, इसे मुझे दो। जैनब के जिस्म से एक जोर का झटका लगा और वो बिस्तर से उठकर हवा में लटक गई, जैसे कोई उसके बाल पकड़कर उसे उठा रहा हो। फातिमा चीख पड़ी, मेरी बेटी को छोड़ दो। हाजी इस्माइल ने अपने हाथ में कुरान उठाया और आयतें पढ़ने लगे। जैनब के मुंह से एक गहरी हंसी निकली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। कमरे में एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक भयानक चेहरा उभरा, 2 लाल आंखें, एक बड़ा सा मुंह और एक आवाज जो रूह तक उतर जाती थी। जिन्न ने कहा, मैं इसे ले जाऊंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। हाजी इस्माइल और फातिमा दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फातिमा रोने लगी, अल्लाह मेरी बेटी को बचा लो। जैनब के जिस्म से काला धुआं और तेजी से निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। जिन्न ने एक जोर की चीख मारी और घर की छत पर थप थप की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। हाजी इस्माइल ने अपनी तस्बीह तेजी से घुमाई और दुआ पढ़ी, लेकिन जिन्न का जोर बढ़ता गया। जैनब के हाथों से एक अजीब सी ताकत निकली और उसने अपने अब्बू की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे पकड़ना चाहती हो। हाजी इस्माइल पीछे हट गए और फातिमा ने जैनब को अपने सीने से लगा लिया। तभी मस्जिद से सुबह की अजान की आवाज आई। जिन्न के चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई दिया और वो बोला, ये आवाज मुझे रोकती है। अजान के साथ ही जिन्न एक चीख के साथ गायब हो गया और जैनब जमीन पर गिर पड़ी। उसके जिस्म से ठंडा पसीना निकल रहा था और उसकी सांस धीमी चल रही थी। हाजी इस्माइल ने उसे उठाया और बोला, जैनब मेरी बेटी, तू ठीक है? जैनब की आंखें खुलीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक खौफ से भरी निगाह से अपने अब्बू को देखा। यह पहला बड़ा हमला था, लेकिन यह आखिरी नहीं था। जिन्न वादा करके गया था कि वो वापस आएगा। सुबह होते ही हाजी इस्माइल ने जैनब को एक गड्ढे गाड़ी में लिटाया, कुछ खाना और पानी साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़े। जमालपुर से बाबा का दरबार 50 कोस दूर था और रास्ता जंगल, पहाड़ों और नदियों से होकर जाता था। फातिमा ने अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा और दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बेटी को इस बला से बचा ले। लेकिन सफर आसान नहीं था। जिन्न उनके पीछे लगा हुआ था। पहली रात जब वो एक जंगल में रुक गए, उन्हें पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। हाजी इस्माइल ने एक छोटी सी आग जलाई और कुरान पढ़ने लगे। जैनब सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर
एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक गाड़ी के पीछे से एक काला साया उभरा और जैनब की तरफ बढ़ा। फातिमा ने देखा और चिल्लाई, इस्माइल देखो। हाजी इस्माइल ने तस्बीह उठाई और दुआ पढ़ी, लेकिन साया रुका नहीं। उसने जैनब के पास पहुंचकर उसके कान में कुछ कहा और जैनब के मुंह से एक आवाज निकली, वापस जाओ वरना सब मरोगे। हाजी इस्माइल ने जोर से अल्लाहू अकबर कहा और साया एक हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा झटका था, असली तूफान अभी आना बाकी था। दूसरे दिन जब वो एक पुरानी पुल पर पहुंचे, उन्हें एक बूढ़ा मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें गीली थीं। उसने हाजी इस्माइल से कहा, तुम अपनी बेटी को कहां ले जा रहे हो? इसके पीछे वो शैतान है जो सदियों से है, मैंने उसे देखा है। हाजी इस्माइल ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं एक वक्त उसका शिकार था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अगर तुम बाबा रहीमुद्दीन के पास जा रहे हो तो जल्दी करो, वरना यह जिन्न तुम्हें वहां पहुंचने से पहले रोक लेगा। यह सुनकर हाजी इस्माइल का दिल धड़क उठा। बूढ़े की बात में एक सच्चाई थी, जिन्न उन्हें हर कदम पर रोकना चाहता था। तीसरे दिन जब वो एक नदी के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब मंजर दिखा। नदी का पानी एक जगह रुक गया था और उसमें से एक काला साया उभरा। साये ने जैनब की तरफ देखा और बोला, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। हाजी इस्माइल ने अपनी तस्बीह तेजी से घुमाई और फातिमा ने जैनब को अपने सीने से लगा लिया। साया धीरे धीरे पानी में डूब गया, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही, मैं वापस आऊंगा। यह सफर एक जंग बन चुका था और हर कदम पर खतरा बढ़ रहा था। 3 दिन और सफर के बाद हाजी इस्माइल अपनी बेटी को लेकर बाबा रहीमुद्दीन के दरबार में पहुंचा। दरबार एक पुरानी मस्जिद के पास था, जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। बाबा रहीमुद्दीन एक सफेद चादर ओढ़े हुए थे। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो रूह तक उतर जाती थी। उनके हाथ में एक तस्बीह थी जिसे वो धीरे धीरे घुमा रहे थे। हाजी इस्माइल ने जैनब को बाबा के सामने लिटाया और बोला, बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए, ये जिन्न उसे ले जाना चाहता है। बाबा ने जैनब को गौर से देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और एक लंबी दुआ पढ़ी। जैनब के जिस्म से एक हल्का सा झटका लगा और उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, मुझे छोड़ दो। बाबा ने हाजी इस्माइल से कहा, यह शैतान जिन्न सदियों पुराना है, इसे जैनब की रूह चाहिए, क्योंकि इसमें एक खास नूर है जो इस जिन्न के लिए एक चुनौती है। उन्होंने बताया कि ये जिन्न जैनब को अपने साथ एक रूहानी दुनिया में ले जाना चाहता था, जहां वो उसकी रूह को कैद कर सके। लेकिन एक सवाल था, ये नूर जैनब में कहां से आया? बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली और हाजी इस्माइल को दिखाई। उसमें लिखा था कि जैनब के नाना हाजी यूनुस ने एक शैतान जिन्न को एक पुरानी हवेली में कैद किया था। उस जिन्न ने कसम खाई थी कि वो हाजी यूनुस के खानदान से बदला लेगा और जैनब उसकी आखिरी निशानी थी। बाबा ने कहा, इस जिन्न को रोकने के लिए मुझे वक्त चाहिए और एक बड़ी जंग लड़नी होगी। लेकिन पहले बाबा ने जैनब के साथ एक छोटा सा इम्तिहान किया। उन्होंने उसके पास एक तस्बीह रखी और दुआ पढ़ी। जैनब के जिस्म से एक चीख निकली और कमरे में एक काला साया उभरा। जिन्न बोला, ये बाबा मुझे नहीं रोक सकता, मैं वापस आऊंगा। बाबा ने तस्बीह तेजी से घुमाई और साया गायब हो गया। यह पहला सामना था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। बाबा रहीमुद्दीन ने एक रात जैनब के साथ एक खास इबादत का आयोजन किया। उन्होंने मस्जिद के एक कमरे में चारों तरफ कुरान की आयतों से लिखी हुई तस्बीहों से घेरा बनाया और जैनब को बीच में बिठाया। हाजी इस्माइल और फातिमा कमरे के बाहर दुआ मांग रहे थे। बाबा ने अपनी आवाज में एक जोर से दुआ शुरू की और देखते ही देखते कमरे का माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई, खिड़कियां खटखटाने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, ये मेरी है, इसे मुझे दो। जैनब के जिस्म से काला धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। जिन्न ने बाबा की तरफ देखा और बोला, तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? मैं सदियों से हूं, तुझसे पहले भी कई बुजुर्ग हार गए,
बाबा ने अपनी तस्बीह तेजी से घुमाई और अल्लाह का नाम लिया। जिन्न चिल्लाया, मुझे छोड़ दो वरना तुम सबको जला दूंगा। कमरे में आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन बाबा नहीं रुके। उन्होंने एक आयत पढ़ी, औजू बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, और जिन्न के चेहरे पर एक दर्द दिखाई दिया। रात भर ये जंग चली। कभी जिन्न ज़ैनब के जिस्म से बोलता, मैं इसे ले जाऊंगा। कभी बाबा की दुआ उसकी ताकत को कमजोर करती। एक पल ऐसा आया जब ज़ैनब के मुंह से खून निकलने लगा और हाजी इस्माइल कमरे में दाखिल होकर चीख पड़ा, बाबा मेरी बेटी मर जाएगी। बाबा ने कहा, सब्र रखो, ये जिन्न का आखिरी जाल है। वो ज़ैनब को डराकर तुम्हें रोकना चाहता है। फातिमा रोने लगी, लेकिन बाबा ने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह की मदद साथ है। सुबह होने वाली थी और जिन्न की ताकत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। ज़ैनब के जिस्म से एक जोर का झटका लगा और वो हवा में उठ गई। उसके मुंह से एक आवाज निकली, अगर मैं हार गया तो इसे भी साथ ले जाऊंगा। जिन्न ने कमरे में एक काला घेरा बनाया और ज़ैनब के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर दी। बाबा ने अपनी तस्बीह जोर से घुमाई और एक दुआ पढ़ी जो उन्होंने अपने उस्ताद से सीखी थी। जिन्न चीखा, नहीं, ये दुआ मुझे जलाती है। तभी मस्जिद से अजान की आवाज आई। जिन्न के चेहरे पर एक खौफ छा गया और वो बोला, मैं वापस आऊंगा। यह खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने एक जोर की दुआ पढ़ी और जिन्न एक चीख के साथ गायब हो गया। ज़ैनब जमीन पर गिरी और उसकी सांस धीरे धीरे चलने लगी। कमरे में शांति छा गई, लेकिन एक सवाल था, क्या जिन्न सच में चला गया था या ये उसका एक और फरेब था? ज़ैनब धीरे धीरे ठीक हुई। बाबा रहीमुद्दीन ने हाजी इस्माइल को बताया कि जिन्न ज़ैनब के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी रूह में एक खास नूर था। वो नूर जो उसके नाना हाजी यूनुस ने अपनी दुआओं से उसके खानदान में डाला था। जिन्न उस नूर को खत्म करना चाहता था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उसे रोक दिया। बाबा ने ज़ैनब को एक तस्बीह दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखो और हर रोज नमाज पढ़ो। यह जिन्न अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अपनी रूहानी ताकत को मजबूत रखो। हाजी इस्माइल और फातिमा अपनी बेटी को लेकर गांव वापस आए। जमालपुर में शांति लौट आई और ज़ैनब की कहानी एक मिसाल बन गई कि शैतान कितना भी जोर लगा ले, अल्लाह की दुआ और उसके नेक बंदों की ताकत से हर बुराई हार जाती है। लेकिन एक रात जब ज़ैनब सो रही थी, उसने एक सपना देखा। एक काला साया उससे दूर जा रहा था और उसकी आवाज आई, मैं हार गया, लेकिन मेरा बदला खत्म नहीं हुआ। क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर एक नई कहानी का आगाज? ये तो वक्त ही बताएगा।